हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये क्रोशिया से ये सुंदर सा सनफ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ये फ्लावर देखने में जितना सुंदर है, ये बनाने में उतना ही आसान है। इस फूल को बनाने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप क्रोशिया से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सीखते रहें। और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर इसको सीख सकें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये सनफ्लावर बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ हमें किस किस सामान की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने ये 3 कलर का, ब्राउन, येलो और ग्रीन, 3 कलर का 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न लिया है। ये एक 3 mm का क्रोशिया हुक है। इसकी डंडी बनाने के लिए मैंने ये एल्युमिनियम का तार लिया है और एक कैंची और एक यार्न ली है, तथा इस डंडी को चिपकाने के लिए मैंने ग्लू गन का उपयोग करा है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फैब्रिक ग्लू से भी इसे चिपका सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर पार्ट बनाएंगे। इसके लिए एक पार्ट ब्राउन बनाएंगे और इसका बैक पार्ट हम ग्रीन बनाएंगे। चलिए पहले हम ग्रीन पार्ट बनाते हैं। ये इसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ये सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके अंदर ये हमने सिंगल क्रोशिया कर ली। अब इस धागे को हम खींच देंगे और जो पहली हमारी सिंगल क्रोशिया है उसमें अपनी क्रोशिया को स्टिच करके, सॉरी, क्रोशिया को इंसर्ट करके इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा एक सर्कल तैयार हो गया। अब दूसरा लाइन बनाने के लिए हम ये जो हमारी 6 सिंगल क्रोशिया हैं, इसमें हर सिंगल क्रोशिया में हम 2 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से हर सिंगल क्रोशिया में 2 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और एक, ये 2। तो इस तरह से हमारी 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएंगी और टोटल हमारी दूसरी लाइन में 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। इस तरह से हम ये सिंगल को 2 2 सिंगल हर सिंगल क्रोशिया में 2 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए ये लाइन अपनी कंप्लीट करते हैं। देखिए 1 2, 1 2। ये देखिए हमारी ये 2 लाइन कंप्लीट हो गई। ये धागा जो ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, हम इसे काट देंगे। देखिए ये अब यहाँ पे हम एक मार्कर लगा लेंगे यार, यहाँ पे, जिससे हमें काउंट करने में परेशानी ना हो। इसके लिए हम धागे का यूज़ कर सकते हैं और आपके पास अगर मार्कर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरी लाइन में हम पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और फिर अगली में फिर 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम ये इस लाइन में भी टोटल 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे और हमारी इस लाइन में 18 सिंगल क्रोशिया होंगी। एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और अगली सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, एक और एक, 2। फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ये हमारा तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। सॉरी, एक सिंगल क्रोशिया। अभी इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारी 3 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब चौथी लाइन में देखिए
इसमें जैसे हमने इसमें 2 सिंगल क्रोशिया के बाद 1 सिंगल क्रोशिया ली थी, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, इस लाइन में हमें फिर 6 इंक्रीज़ करनी है। तो इसके लिए हम फिर इसमें पहले 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर 2 बार 1-1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 और 1 2, देखिए 2 बार 1-1 सिंगल क्रोशिया ली और फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। एक ये, और इस तरह से ये हम पूरा सर्कल कर लेंगे। ये हमारी चौथी लाइन भी पूरी हो गई और इसमें हमारी टोटल 24 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप एक बार काउंट ज़रूर कर लें। अब हम 5वीं लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4, 5वीं लाइन में हम फिर 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए देखिए पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, और इसमें हमने जैसे 2 सिंगल क्रोशिया सिंगल सिंगल ली थी, इसमें हम 3 लेंगे। 1 2 और 3। अब फिर 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब 1 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, देखिए, और फिर 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3, और फिर 1 सिंगल क्रोशिया में फिर 2 सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी टोटल 30 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अब हम इसके आगे की लाइन करेंगे, यानी 1 2 3 4 5। अब हम छठी लाइन करेंगे। इसमें भी हमें 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करनी है। तो इसके लिए हम वही प्रोसेस अपनाएंगे कि जो हम एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, और इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बढ़ा देंगे। अब हमने 3 ली थी तो अब किसे हम 4 सिंगल क्रोशिया लेंगे एक एक में। 1 2 3 4, ये हमारी 4 सिंगल क्रोशिया हो गई हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर। अब जो अगली सिंगल क्रोशिया है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 और 1 2, और फिर 4 सिंगल क्रोशिया एक एक के ऊपर, 1 2 3 4। ये हो गई। इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम देखिए ये हमारी टोटल 36 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अब हम हमारी 7वीं लाइन आ गई। 7वीं लाइन में हम हर सिंगल, इसमें हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करके ये वाला सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हम करते जाएंगे, ये इस तरह से। और ये हमारी टोटल 36 के सिंगल क्रोशिया ही रहेंगी, इसमें हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। देखिए ये हमारा लाइन कंप्लीट हो गई। अब जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया थी, इसमें हम क्रोशिया इंसर्ट करके इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे। देखिए हमारा इसका ये ग्रीन वाला पार्ट बनके तैयार हो गया। अब इसी तरह से हमें इसका एक ब्राउन पार्ट भी बनाना होगा। तो ये मैंने इसका ये देखिए ये ब्राउन पार्ट बनाना होगा, ये मैंने बना के रखा हुआ है। इसका और इसका मेजरमेंट बिल्कुल सेम है। तो जैसा आप ग्रीन पार्ट बनाएं बिल्कुल उसी मेजरमेंट के हिसाब से आप इसका ब्राउन पार्ट बना लीजिए। अब हम इन दोनों पार्टों को आपस में ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। और ज्वाइंट हम इससे मतलब सुई धागे से ना करके इसके अब हम पैटर्न्स बनाएंगे, इससे ये खुद ब खुद ज्वाइंट होता चला जाएगा। देखिए इसको इस तरह से ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करने से पहले पहले ये जो धागे निकले हुए हैं इसे हम अंदर की साइड में इंसर्ट कर देंगे इस तरह से, जिससे हमारे काम में बिल्कुल सफाई रहे, कहीं धागे लटके हुए कुछ इस तरह से नहीं। और हमें इसमें ज्वाइंट करने में भी, इसको धागे अंदर करने के पश्चात हमें इसे ज्वाइंट करने में भी आसानी रहेगी। देखिए इस तरह से हमने इसके धागे को अंदर कर दिया। इसी तरह से हम इस धागे को भी अंदर कर देंगे। देखिए अब ये दोनों धागे अंदर हो गए। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए ये पार्ट और इसके अपोजिट में ये इस तरह से, ये इस तरह से ये। अब हम इसमें कोई सी भी एक स्टिच लेंगे। देखिए ये सिंगल क्रोशिया है हमारी, इसमें हम इसके ऊपर वाला हिस्सा ब्राउन ये पार्ट हम ऊपर रखेंगे। देखिए ताकि हमारा ये सीधा वाला हिस्सा इधर आए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है।
अब इसमें जो हमारी सिंगल क्रोशिया है, इसमें ऊपर वाले पार्ट में हम क्रोशिया को स्टिच करके, और इसके जो ग्रीन है इसके भी ऊपर पार्ट में किसी भी स्टिच को हम ले सकते हैं, इसमें हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। देखिए दोनों पार्टों में इंसर्ट हो गई। अब हम पीला वाला धागा लेंगे पेटल्स बनाने के लिए, ये और इसको हम धागे को लपेट के और ये इसमें से ये निकाल लेंगे। देखिए ये, और एक चैन बना लेंगे ये इस तरह से। देखिए, और ये जो धागा है हम इसके अंदर कर देंगे ऐसे। देखिए ये धागा भी हमारा दिखाई नहीं देगा। अब इसमें हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 चेन बनाई। अब 4 चेन के बाद हम ट्रिपल क्रोशिया में हम क्रोशिया पे 2 बार धागे को लपेटेंगे ये, और जो इसके आगे वाली चेन है देखिए इस तरह से, इसमें क्रोशिया को इंसर्ट करके, और इसमें भी आगे वाली चेन में क्रोशिया को इंसर्ट करके ये देखिए इससे हम ये ज्वाइंट कर लेंगे। पहले 2 लूप में से हमने क्रोशिया निकाली, फिर 2 लूप में से निकाली सिर्फ, बस हमें इतना ही करके छोड़ना है इसे। अब हम अगली बोलेंगे ट्रिपल क्रोशिया 1 2, ये, और इसी चेन में से हम इसको दोबारा बनाएंगे ये 1 2। देखिए एक और ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, तो एक ही स्टिच में से हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे, 1 और ये 2। देखिए अब ये हमारे यहाँ पे 4 लूप हो गए, 1 2 3 4। अब ये 4 लूप का हम एक लूप कर लेंगे और इसमें एक चैन बना देंगे ये, और फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, और जहाँ पे ये हमने लूप ज्वाइंट करा है, इस ये जो धागा दिखाई दे रहा है, इसमें क्रोशिया इंसर्ट करके इसको हम चेन को इसमें जोड़ देंगे। इसके बाद हम फिर 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, और इसके आगे वाली जो हमने यहाँ पे ज्वाइंट करा था, इसके आगे वाली चेन में देखिए ये क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, और सेम ग्रीन वाले में भी देखिए इस तरह से, और इसको हम निकाल के और इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। देखिए ये हमारा एक पेटल तैयार हो गया, इसका एक पत्ती एक तरह से। इसी तरह से हम ये इसकी सारी पत्तियां इसी तरह से बनाएंगे। देखिए मैं एक और बताती हूँ आपको, 2 3 मैं बताऊंगी, और इसी तरह से हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 4 चेन बनाई, 1 2 3 4। अब इसके ऊपर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, तो 2 बार धागे को हम क्रोशिया पे लपेटेंगे, और इसे आगे वाली जो चैन है इसमें इंसर्ट करके, और ऐसे ही ग्रीन की आगे वाली चेन में इंसर्ट करके इसमें से धागा निकाल लेंगे। देखिए अब ये हमारे 4 लूप हैं, पहले हम 2 लूप का एक लूप करेंगे, और फिर 2 लूप का एक लूप करेंगे। देखिए अब फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ये इस तरह से। ये देखिए 2, अभी हमारी 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गई, एक और बनाएंगे इसी लूप के अंदर ये 1 2 ये। अब देखिए ये हमारे 4 लूप हो गए, ये 4 लूप का हम एक लूप कर लेंगे, और इसमें एक देखिए चैन बना ली। अब 3 चैन बना के 1 2 3 चैन बनाएंगे, और इसको इसमें ज्वाइंट कर देंगे। ये जो हमने लूप ज्वाइंट करे थे ये स्लिप स्टिच के द्वारा। अब फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और इसको इससे अगली वाली जो सिंगल क्रोशिया है ये इसमें ज्वाइंट कर देंगे ये स्लिप स्टिच के द्वारा। देखिए हमारे ये 2 पेटल बन गए। इसी को रिपीट करते हुए हम पूरा सर्कल कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 चेन बनाई, फिर 3 बार अगली सिंगल क्रोशिया में, देखिए इस तरह से 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 ये। अब ये 4 लूप का एक लूप कर लेंगे, और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे,
फिर 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और अगली वाली सिंगल क्रोशिया में ब्राउन लेंगे और इधर ग्रीन लेंगे और इसमें ज्वाइंट कर देंगे। देखिए स्लिप स्टिच के द्वारा। देखिए इस तरह से ये हमारे पेटल बनते चले जाएंगे और टोटल हमारे देखिए यहाँ से हम अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल हमारे इसमें 18 पेटल आएंगे। चलिए अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी इतनी पेटल बन गई हैं। अब हमें इसके आगे 2 पेटल और बनानी है। इसके लिए अब हम इसमें जो हम ये हमारा हिस्सा है जहाँ से हमने इन दोनों को ज्वाइंट करा है ये यहाँ से हम थोड़ी सी इसमें फाइबर भर देंगे ताकि ये सुंदर लगता है। ये उठा उठा हो जाता है ये हिस्सा, इसका सेंटर का जो पार्ट है ये उठा हुआ हो जाता है, इसमें हम फाइबर भर देते हैं। देखिए मैंने आपको इसका मटेरियल बताया था क्या क्या यूज़ करना है, उसमें मैं आपको फाइबर बताना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। इसमें हम थोड़ी सी फाइबर भर देंगे। देखिए ये इस तरह से। और फाइबर भरने के पश्चात हम इसमें आगे की पेटल्स उसी तरह से बना देंगे। ये जो हमारा पार्ट बचा है इसमें 2 या 3 पेटल हमारी आएंगी। देखिए ये हो गया। अब हम इसमें आगे की पेटल्स सेम उसी तरह बनाएंगे। ये देखिए हमारी लास्ट पेटल भी हो गई। अब इसको जो हमारी पहली पेटल थी ये इसकी जो चैन थी इसमें देखिए ये इसमें हम इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये इसमें हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा ज्वाइंट कर देंगे। देखिए ये और इस धागे को कट कर देंगे। ये और इस धागे को हम इसके अंदर ही इंसर्ट कर देंगे सुई से। ये देखिए ये हमारा फूल बन के सनफ्लावर कितना सुंदर फ्लावर बन के तैयार हो गया। देखिए अब हम इसकी डंडी बनाएंगे। इस डंडी को बनाने के लिए मैंने ये एल्युमिनियम का तार लिया है। इसमें मैंने ये करीब 7 इंच का इसमें टुकड़ा काटा है। आपको जितनी लंबी डंडी करनी है आप उतना ही इसको काट सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको 7 इंच पे काट लिया। ये आप अपने हिसाब से इसका लंबाई कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने ऊपर आगे से थोड़ा सा मोड़ लिया और इस पे हम अभी ग्रीन धागा लपेट देंगे। देखिए इस तरह से ये और इसमें हम एक नॉट बांध देंगे जिससे ये हमारा खिसके नहीं। और इसको नॉट बांध के और हम इस धागे को इस पे लपेट देंगे तार पे नीचे तक लपेट के एक बार ऊपर लाएंगे इसको। ये और इस तरह से लपेट के इस धागे को हम इस तरह की डंडी तैयार कर लेंगे। देखिए ये हमने इसको लपेट लिया, लेकिन हम इसको थोड़ा मोटा करने के लिए इसे दोबारा इसके ऊपर लपेटेंगे इस तरह से। आप चाहें तो जैसे मैंने इसे 2 बार इस तरह से किया है, नीचे लाई हूँ मैं धागा फिर ऊपर लाई हूँ, आप इसे चाहें तो मतलब दोहरी ऊन से भी लपेट सकते हैं तो भी ये इतना ही थिक हो जाएगा। ये और इसे ऊपर तक लाके इसको यहाँ पे ग्लू गन से चिपका देंगे। ये देखिए ग्लू गन से हम इसको देखिए पलट के और यहाँ ये ग्लू गन लगा के इसको देखिए और इसको देखिए इस तरह से ये जो धागा हमारा निकल रहा है इसे लपेट के और इसे हम इसे यहाँ चिपका देंगे। देखिए ये और इस पे थोड़ी सा गन और लगा देंगे। देखिए ग्लू, जिससे ये हमारा छूटे ना। ये देखिए ये हमारा इस तरह से ये चिपक गया है यहाँ पे। अब इसको कवर्ड करने के लिए ये हमारा ज्वाइंट ना दिखे इसके लिए हमने ये 2 लाइन का एक पीस बनाया है, इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे। अब हम इसका ये वाला पीस बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी लीफ बनाना सिखाऊंगी।
वो छोटा पीस बनाने के लिए पहले हम वही प्रोसेस अपनाना है। मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया, और हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए, अब इसको ज्वाइंट कर देंगे पहले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच के द्वारा। और इस धागे को, जो ये धागा लटक रहा है, इसको हम काट देंगे और हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया। जो पहली सिंगल क्रोशिया थी उसमें हम स्लिप स्टिच के द्वारा इसे जोड़ देंगे बस, और इसे हम कट कर देंगे इस धागे को। ये इसको इस तरह से कट करके, अब देखिए हम इसको ग्लू गन के द्वारा इसे चिपका देंगे। यहाँ पे देखिए, इसको ग्लू को हमने इस पे सर्किल पे लगाएंगे अपने, ये, और इसको यहाँ पे चिपका देंगे। ये देखिए, अब ये देखिए हमारा जॉइंट पता नहीं लग रहा है इसमें कितनी सफाई से हमने इसको चिपका दिया। देखिए, अब मैं इसकी लीफ बताना सिखाऊंगी। और लीफ को बनाने के बाद भी हम इसको डंडी पे चिपका देंगे। और आप चाहें तो इसे सुई धागे से टक भी कर सकते हैं और फैब्रिक ग्लू से भी इसे चिपका सकते हैं। चलिए इसकी लीफ बनाना शुरू करते हैं। लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इस हरे धागे से 15 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 चैन हमने बनाई। अब एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये, उसके बाद इसके अगली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, ये, और उसके अगली चेन में 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसकी अगली 3 चेन में ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, एक, देखिए ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार लपेटेंगे धागे को, 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई ये। अब इसके आगे देखिए 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, और फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, और लास्ट में एक चेन बनेगी, इसमें एक सिंगल क्रोशिया। ये, अब इसमें देखिए हो गया ये। अब इसको हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। पहले हम 2 चैन लेंगे, 1 2, और जहां हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया आएगी हमारी। इसके बाद हमारी 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1, इस धागे को हम अंदर ही कर देंगे। जो हमारा पीछे धागा आ रहा था इसको हम इसके अंदर ही इंसर्ट करते जाएंगे ताकि हमारे धागे दिखाई ना दें। 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। जैसे इधर करा था सेम उसी तरीके से हम इधर भी उसी काउंटिंग से करेंगे। 1 2, सॉरी, ट्रिपल क्रोशिया करनी है हमें यहाँ पे। 1 3, मतलब 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है।
1 2 और एक 3। उसके बाद 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। देखिए ये हमारी पूरी लिप बन के तैयार हो गई। अब इसमें हम फिर दो चैन लेंगे और जो हमारी आगे सिंगल क्रोशिया थी उसमें हम इसे सिंगल स्लिप स्टिच के द्वारा ज्वाइंट कर देंगे। अब इसके आगे हमें एक रो और बनानी है। हर जो हमारी जितनी ये चेन आ रही है, ये हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है हमें। हर हर उसके ऊपर देखिए ये हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। और इस तरह से ये हम यहाँ तक ये दोबारा पूरा सर्कल तैयार कर देंगे। देखिए ये हमने हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के ये पूरा सर्कल कर दिया। ये इसको एंड तक करके और सेंटर में इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ के हम इसे कट कर देंगे। देखिए ये हमारी लीफ बन के तैयार हो गई। अब इस लीफ को चाहें तो आप इसे इस पे महीन धागे से स्टिच कर सकते हैं, ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं और फैब्रिक ग्लू से भी ये चिपक जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वाइट निशान दिखाई देता है, इसलिए आप कोशिश करें इसे ग्लू गन से ही चिपकाएं। देखिए चलिए मैं इसे चिपकाती हूँ और इस धागे को हम इसके अंदर कर देंगे। देखिए इस लीफ को मैंने ग्लू गन से चिपका दिया है। देखिए ये कितना सुंदर फूल बन के तैयार हुआ है। अब इस फूल को हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। अब जैसे मैंने ये कई फूल तैयार कर रखे हैं, अब इसका मैं पूरा बुंच बनाऊंगी और अपनी फ्रेंड की उसमें गिफ्ट दूंगी। मुझे इसके ऑर्डर भी आते हैं और इस तरह से आप इनको सेल करके जीवन यापन भी कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में एक नए स्टेप के साथ मिलते हैं। तब तक सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार।